हाय एवरीवन। आप लोगों का गेट का एग्ज़ाम हो गया है और आप लोगों से ही बात करके मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में फीडबैक मिला है एंड आई वांट टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। गेट 2022 का एक क्रक्स या बहुत ही जिस्ट में एनालिसिस लेकर मैं आप लोगों के सामने हूँ यहाँ पर इस वक्त। और हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि पेपर का लेवल कैसा था, क्या क्वेश्चंस रिपीट हुए थे कि नहीं हुए थे, क्या पेपर पिछले बार के जो पेपर जिस तरीके से हम देखते आए हैं उससे बहुत डिफरेंट था या सिमिलर तरीके की चीज़ें हमने इनकाउंटर की एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर का जो लेवल था एग्जैक्टली वो कैसा था। अगर मैं बात करूँगी तो मेरे हिसाब से, जैसा मैं जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देती हूँ पढ़ने के लिए, यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाती हूँ एनालिसिस करके पेपर्स को। तो मेरे हिसाब से इट वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट वाज नॉट वेरी इजी, इट वाज अगेन ऑन द मॉडरेट लाइन्स। मतलब इट वॉज़ अ मॉडरेट सॉर्ट ऑफ पेपर। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बोलूँगी कि हर बार की तरह डेफिनेटली एक इंस्टीट्यूशन जब कोई एग्ज़ाम कराता है तो वो ये कोशिश करता है कि हम बच्चों के लिए एक टफनेस लेवल मेंटेन करके रखें, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि अल्टीमेटली हमें दिक्कत हो कि किस बच्चों को अब एग्ज़ाम से बाहर करना है और उनको रखना है अंदर। ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेटली मैं मुझे समझ में आया कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो अगर आपने सिर्फ सुपरफ्लुअस पढ़ाई की है उससे एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। आपको एक लेवल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस पेपर में सिर्फ उसको सिर्फ क्लियर भी करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस अच्छे थे। अ, कम मतलब बहुत सारे रिपीट मतलब चीज़ें जो है वो रिपीट हुई थी डेफिनेटली। मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे रेपिटिशन आर देयर। इवन चाहे आप बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री में, जैसे कि एंजाइम का क्वेश्चन हो गया, जैसे कि लेट्स से आपके जो के एम वी मैक्स जहाँ पे कैलकुलेशन होता है वो क्वेश्चन हो गया, चाहे मैं बात करूँगी आपके जहाँ पे लेट्स से रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन वाले क्वेश्चंस हो गए या जेल वाले क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा न्यूमेरिकल में अगर हम बात करेंगे एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू ई सी एल, जितने भी मैंने फॉर्मूलाज बताए थे वहाँ से क्वेश्चन हैं। मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए थे वहाँ से क्वेश्चन हैं। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर जो भी चीज़ें मैं पढ़ाई हूँ वो आप पढ़ के जा रहे हो, आपका एक बहुत अच्छा चांस है एग्जाम को क्लियर करने का, वेरी क्लियरली। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँगी लेट्स से आपका जो कि ये आरएनए है या ये जीन है, इससे आपका प्रोटीन बन रहा है तो आपको किलो डाल्टन पता करना है कि कितना बना होगा, या अमीनो एसिड के बेसिस पता सॉरी आरएनए के बेसिस पता करने हैं, डीएनए के बेसिस पता करने हैं कि कितने होंगे, या स्टॉप स्टार्ट कोडॉन को मेनली आपको देखना है कि स्टॉप कोडॉन को आपको निकाल देना है वहाँ से, स्टार्ट कोडॉन को रखना है, उसके उनको काउंट करना है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें रिपीट हुई हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन साइकिल से आपका क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन है, रेस्पायरेशन से आपके पास क्वेश्चन आया है। इसके अलावा फोटो रेस्पिरेशन से आपके पास क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो जो टेक्निक्स वाला पार्ट है वहाँ से भी चीज़ें आपको मिली हैं अच्छी खासी, और रिपीटिशन में मिली हैं। जनरल एप्टीट्यूड में भी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं। बॉन्ड्स से क्वेश्चंस आपको मिले हैं, जो मैं बोलती हूँ हमेशा आपको कि बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता, इस टाइप के सवाल। ठीक है, उसके बाद में एग्रोबैक्टीरियम या इन सब चीज़ों से आपके क्वेश्चंस थे। फिर सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, रिपीटेड क्वेश्चंस है ये सब। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो जो जाइलम है वो कहाँ पे मिलता है, डाइआर्च जाइलम, जैसे कि आपसे पिछले कुछ सालों में एक बार फ्लोएम के बारे में पूछा गया था। ठीक है, या वैस्कुलर बंडल के बारे में पूछा था कि बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाता है, या फ्लोएम के बारे में भी पूछते हैं, तो सिमिलरली जाइलम के बारे में भी पूछते हैं। उसके अलावा डिजीज़ेज़, जो प्लांट डिजीज़ेज़ हैं, मैंने आपको एकदम श्योर श्योर बोला था यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिला था, एंड दैट टू ऑन द लाइन्स जहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हमको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो लाइक सिमिलरली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि देखे हुए हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन वाले एरिया से काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिली हैं। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात हुई है, जो प्लांट की सेल वॉल है उसके बारे में बात हो रही है। तो फिर उसके बाद में प्लांट से ही जो सेस्क्विटर्पीन, जो बेसिकली जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है या जो आपके टर्पीन्स वाला एरिया है, वहाँ से क्वेश्चन है कि कौन कौन सा है, कौन सा स्क्विटर टर्पीन, कौन मोनोटर्पीन वगैरह, इस तरीके का सवाल
ये ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर यू हैव टोल्ड मी, आई हैव नॉट सीन द पेपर माई सेल्फ, आई हैव नॉट गिवन द पेपर माई सेल्फ। तो जो भी आप लोगों ने मुझ तक पहुंचाई है इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे मैं अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ, ठीक है। तो काफ़ी इम्यूनोलॉजी में अगर मैं बात करूँगी तो ए ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में बात हो गया, ब्लड में देखेंगे अगर हम तो। उसके अलावा इम्यूनोलॉजी में आपका एंटीजन का प्रोसेसिंग के बारे में क्वेश्चन हो गया। तो काफ़ी क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस थे। अगर आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके गए हैं, अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे थे लगातार, आई एम श्योर आपको बहुत कुछ ऐसा मिला होगा जो रिपीट हुआ है, ठीक है। अगेन आपको बहुत कुछ ऐसा भी लगा होगा डेफिनेटली जो कि नया नया है, कि अच्छा थोड़ा और ज़्यादा इन डेप्थ जाके चीज़ें आपसे पूछ ली हैं, जो कि डेफिनेटली होगा ही, बिकॉज ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशन हमेशा एक लेवल अप रहने की, अप होने की कोशिश करेगा ही। तो उनके लिए हमको तैयार रहना है उन चीज़ों के लिए, क्योंकि जो भी अगर एक पॉइंट से क्वेश्चन आया है तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा इधर हमको पढ़ना ही होता है। तो सिमिलरली CSIR की चीज़ें भी ऐसे ही चलती हैं, किसी भी एग्ज़ाम की इन जनरल चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। तो पहली पहली बात तो हो गई कि पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट है, बिकॉज अगर आप इतने सारे रिपीटेड क्वेश्चन एनकाउंटर कर रहे हो तो आई विल नॉट से, और नो बडी विल से कि पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट था। बट अब इसमें बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने तो दिया नहीं, ईजी लगेगा या ऐसा है या वैसा है। उन सबका मेरा बस एक ही जवाब है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और मैं उन्हीं बच्चों से इस वक्त बात कर रही हूँ जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने गए थे। तो इफ़ यू आर समबडी हु हैव नॉट स्टडीड वेल, हु हैव नॉट डन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन आर सेइंग और देन आर एक्सपेक्टिंग कि मैं बोलूँ कि पेपर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, तो आई विल नॉट से दैट, बिकॉज इट्स अप टू यू। आप पढ़ के जाएंगे, पेपर आपको आपके लेवल का लगेगा। अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे, पेपर आपको बहुत ऊपर का लगेगा, और तब आपको डिफ़िकल्टी डेफिनेटली होगी ही होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, बिल्कुल था पेपर। कुछ चीज़ें डेफिनेटली डिफ़िकल्ट थी, तो वो चीज़ें शायद कट ऑफ के आपको ये भी कर सकती हैं, बट हम उस एरिया में अभी नहीं जाएंगे, उस जोन में, हम उस डोमेन में नहीं घुसेंगे। फिलहाल के लिए मैं यही मान रही हूँ, इट वॉज मॉडरेट। तो जो लेवल है, जो चीज़ें हैं, वो लगभग उतनी ही रहेंगी। इसके अलावा रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ कोर्स थे। क्वेश्चन का लेवल भी लगभग सेम सा ही था, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जो भी मेरे चैनल दीपशिखा गोस्वामी से पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, और जो मेरी फ्री क्लासेस लेते हैं या प्लस पे मुझसे पढ़ते हैं अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बाकी बच्चों का भी अच्छा गया होगा जो मुझसे नहीं पढ़ते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ, और अब पढ़ने लगेंगे फॉर CSIR एंड बाकी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपके। तो ऑल द बेस्ट फॉर टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से तैयारी करो, अब जो बचे हुआ समय है उसमें CSIR के लिए। और अब बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट मत करो इसी चीज़ के ऊपर, ये निकल गया। अब जो आने वाला है, जो हाथ में है अपने, अब वो जैसा भी गया अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छा नहीं गया, मतलब अगर अच्छा गया तो ऐसा नहीं है कि डोंट बी टू ओवर कॉन्फिडेंट, और अगर अच्छा नहीं गया तो डोंट बी टू अंडर कॉन्फिडेंट एंड डोंट बी टू डिप्रेस्ड कि गेट नहीं हो पाया तो नेट कैसे करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स who will not be who were not able to qualify GATE examination, who were not able to score good, but then they qualified CSI net with a very good rank, ठीक है। सो आई नो दो sort of scenarios as well। सो मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, ये सब चीज़ें पीछे छोड़ के। मैं मानती हूँ कि दिमाग लगा रहेगा इस पर, बट वो आपका स्ट्रेंथ है कि कितना आप उसको पीछे छोड़ सकते हो, ठीक है। खूब मेहनत से पढ़ाई की करिए अपने आने वाले एग्जाम के लिए। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू स्टडीज़, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन आस्क मी। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ख्याल रखिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।